बिना धागा के भी हम थ्रेडिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धागा से ही हम थ्रेडिंग बनाएं, बिना धागा के ही बहुत आसान तरीके से हम थ्रेडिंग बना सकते हैं। बहुत ही सफाई से थ्रेडिंग बन जाएंगी, बहुत आसान तरीके से। देखिए किस तरीके से हमने थ्रेडिंग बनाई है। बिल्कुल भी इसमें धागा का प्रयोग नहीं किया है, ना ही इसमें हमने पट्टी का प्रयोग किया है। ये किस तरीके से थ्रेडिंग बना रहे हैं ये आप लोगों को दिख रही है, और बहुत ही आसान तरीके से बन रही है, और बहुत एकदम क्लीन थ्रेडिंग बनकर आएगी। बिल्कुल भी इसमें बाल नहीं रहेंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से बाल निकलते चले जा रहे हैं, और ये वैक्स हो रही है। ये वैक्स है, ये किस तरीके से वैक्स की है हमने, कौन सी वैक्स है और किस तरीके से की जाएगी, तो ये मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल रिया मेकओवर शिव ब्यूटी पार्लर। आज मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए फुल थ्रेडिंग की ग्रोथ। देखिए इस तरीके से फुल हो रही है इनकी ग्रोथ। इस थ्रेडिंग को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें बिल्कुल भी धागा का प्रयोग नहीं किया गया है। और आज जो क्लास है आप लोगों की 21 क्लास है। 21 क्लास में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए थ्रेडिंग लेकर आई हूँ। बिना धागा के थ्रेडिंग हम किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल भी धागा का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। और इसको हम करेंगे बैक से थ्रेडिंग कंप्लीट। और बैक्स है या रीका की बीन बैक्स है। रीका की बीन बैक्स हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर अच्छे से लाइनिंग बना देंगे पेंसिल से। इस लाइनिंग से क्या होता है, एक हमको एंगल बन जाती है। इस तरीके से क्या होता है, एकदम लाइनिंग से बन जाती है। इससे हम अच्छे से बाल अच्छे से निकाल सके। इस तरीके से हमने बैक्स को कर लिया हल्का गुनगुना करने के बाद इस तरीके से हमने बैक्स लगाई। बैक्स लगा करके इसमें पट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, और पट्टी को इस तरीके से अपोजिट दिशा में पट्टी को हम खींच देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बैक्स ये हो जाती है। आज आप लोगों की जो क्लास है 21 क्लास है। 21 क्लास में मैं आप लोगों के लिए बैक्स लेकर आई हूँ, जो कि थ्रेडिंग की बैक्स कर रहे हैं। किस तरीके से हम करेंगे बिना पट्टी के बैक्स, और बिना धागा के हम किस तरीके से थ्रेडिंग बना रहे हैं, किस तरीके से थ्रेडिंग बनाएं। देखिए इस तरीके से हम अपोजिट दिशा में हम बैक्स को हटाते जाएंगे। इसमें पट्टी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है, और ना ही इसमें धागा का हमने कोई भी प्रयोग किया है। इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बैक्स को हल्की गुनगुनी करेंगे, और बैक्स हल्की गुनगुनी करने के बाद सीधी बैक्स लगाते जाएंगे। जिस दिशा में बाल हैं उसी दिशा में उसी हिसाब से हमको बैक्स लगा देनी है, और अपोजिट दिशा में हमको बैक्स को खींचना है। इस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से ये बैक्स हो जाती है। बैक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, फिर ऐसा कमेंट जरूर करना। जहाँ भी आप लोगों की समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, उस चीज़ की वीडियो फिर से लेकर आऊँगी। देखिए इस तरीके से इस तरफ की बैक्स कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत कहीं का 1-2 बाल रह जाते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब हम धागा से भी थ्रेडिंग बनाते हैं तब भी 1-2 बाल कहीं बाल रह जाते हैं, तो उन बालों को हम छोड़ देते हैं। उसको हम बाद में भी क्लीन करते हैं, जैसे कहीं मोटी या पतली थ्रेडिंग ना रह जाए, इसलिए हम बाद में करते हैं। अब इसी तरीके से हम इस तरफ की बैक्स लगाएंगे। ऊपर से हमने बैक्स लगाई और अपोजिट सामने हमने बैक्स को खींचा। इसी तरीके से हम नीचे बैक्स लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से बहुत आसान तरीके से बैक्स लगाते हैं। बैक्स को हल्की गुनगुनी करनी है, इसका ध्यान रखना। बैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये होती है आँख वाली बात। क्योंकि आँख पर अगर हम किसी के बैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा गर्म लगाएंगे। वैसे भी इसकी स्किन कैसी होती है, अपनी आँखों की बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है। अगर इस पर हम गरम ज़्यादा बैक्स लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। स्किन को भी हमें नीचे से टाइटली पकड़वा लेना है। इससे क्या होता है, स्किन टाइटली पकड़ जाती है और अच्छे से बैक्स से बाल निकल जाते हैं। इस तरीके से देखिए निकलते जा रहे हैं। और इस वाली थ्रेडिंग को तो हमने बिल्कुल पकड़वाया भी नहीं है। इस वाली थ्रेडिंग को तो हमने बिल्कुल भी नहीं पकड़वाया है। बहुत ही आसान तरीके से बाल निकलते जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से निकल रहे हैं बाल। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है वैक्स करने का। पहले आप लोग क्या करेंगे, हाथों पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप चेहरे पर कर सकते हैं, उसके बाद आप थ्रेडिंग पर करेंगे। डायरेक्ट हम थ्रेडिंग पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट थ्रेडिंग पर प्रैक्टिस किस तरीके से करें, जब तक आप लोगों को धागा से थ्रेडिंग बनाना नहीं आएंगे तब तक आप लोग बैक्स से नहीं बना सकते हैं। सो पहले आप लोग प्लीज़ धागा से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप लोग इस तरीके से बैक्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीन वैक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है। बीन वैक्स को हल्का सा गुनगुनी कर लेना। इस तरीके से हमने बैक्स को लिया हल्का सा, और बैक्स लगाए और हल्की सी बैक्स को दबाया। दबाने से क्या होता है, बैक्स के अंदर से बाल चिपक जाते हैं। इस तरीके से देखिए इस बैक्स को हम थ्रेडिंग पे भी बना सकते हैं, इस बैक्स से हम फेस के जो बाल होते हैं वो भी हम इससे साफ़ कर सकते हैं। इस बैक्स से बहुत आसान तरीके से हो जाती है। इसमें पट्टी का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। बीन बैक्स बिना पट्टी के ही की जाती है। देखिए इस तरीके से इनकी बैक्स आईब्रो की कंप्लीट होने वाली। थोड़े से बाल एक दो बाल कहीं रह गए हैं, इसमें धागा बिल्कुल भी नहीं हमने लगाया है। कहीं 1-2 बाल रह गए हैं तो हमने पट्टी इस बैक्स से ही क्लीन किया है। देखिए इस तरीके से हम
एक दो बाल रह गए हैं, तो इस तरीके से हमने वैक्स से ही क्लीन किया है। इस वैक्स से आप फेस की भी वैक्स कर सकते हैं, फेस की भी वैक्स बिन वैक्स से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। इसमें पट्टी का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। देखिए इस तरीके से इनकी थ्रेडिंग हो चुकी है कंप्लीट। आप लोगों को थ्रेडिंग बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और जो भी लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।